फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेलेंस एकेडमी में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने आपके लिए यहाँ पर घटना चक्र प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज़ का एक सीरीज़ शुरू किया था, जिसमें कि हम आप लोगों के लिए यहाँ पर घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ हैं वो यहाँ पर लेके आते हैं विद एक्सप्लेनेशन। तो इसी में दोस्तों आज जो हमारा ये वीडियो रहने वाला है, ये रहने वाला है इंडियन हिस्ट्री का, जिसमें कि हम जो बौद्धिज़्म है उससे रिलेटेड कुछ प्रीवियस ईयर के एमसीक्यूज़ देखेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे ये है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? तो आपसे पूछा गया है कि गौतम बुद्ध का जो है, जो भगवान गौतम बुद्ध थे, उनका जन्म कब हुआ था? ऑप्शन ए है 563 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन बी है 558 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन सी है 561 ईस्वी पूर्व, ऑप्शन डी है 544 ईस्वी पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी 563 ईस्वी पूर्व। और ये आपका दोस्तों एमपीपीसीएस प्री 2004 का क्वेश्चन है दोस्तों, ये देख सकते हैं आप। और यहाँ पर जो है इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। और दोस्तों ये जो घटना चक्र के जो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज होते हैं दोस्तों, ये आप जरूर लगवाएं दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है जो क्वेश्चंस होते हैं वो विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दिए रहते हैं, जिससे कि आपको काफ़ी कुछ बातें जो है एमसीक्यूज़ के माध्यम से उस क्वेश्चन के बारे में 2-4 बातें और भी पता चलती हैं। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के निकट लुम्बिनी में, तो कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था। उनके पिता शुद्धोधन जो है, उनके पिता क्या नाम था? शुद्धोधन था। शाक्य गण के प्रधान थे तथा माता माया देवी जो थी वो कोलिय गणराज्य की कोलिय वंश की कन्या थी और 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने गृह त्याग दिया। ठीक है। तो जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने जो अपनी 29 की एज थी उसमें जो है उन्होंने गृह त्याग कर दिया था, और जिसे बौद्ध ग्रंथ में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। तो ये टर्म जो है दोस्तों आपसे, जैसे ये महाभिनिष्क्रमण जो टर्म है, ये कई बार जो है पूछा जाता है कि महाभिनिष्क्रमण बौद्ध के जीवन की किस अवस्था को कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? जब उन्होंने अपना घर त्याग दिया था, जब वो संन्यास उन्होंने ग्रहण कर लिया था एक प्रकार से, तो उसे जो है महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे कि बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो देख लीजिए आप कि इस तरीके से जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बुद्ध के किस जीवन की किस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है? ऑप्शन ए है उनका महापरिनिर्वाण, ऑप्शन बी है उनका जन्म, ऑप्शन सी है उनका गृह त्याग, ऑप्शन डी है उनका प्रबोधन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी उनका गृह त्याग। क्योंकि अभी हमने ऊपर देखा था कि जब गौतम बुद्ध जी ने जो है अपना घर त्याग दिया था, तो इसको जो है बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण की संज्ञा दी गई है। और ये आपका यूपीपीसीएस मेंस 2014 का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो आपसे पूछा गया कि जो गौतम बुद्ध भगवान थे उनकी माता जो थी वो किस वंश से संबंधित थी? ऑप्शन ए है आपका शाक्य वंश, ऑप्शन बी है माया वंश, ऑप्शन सी है लिच्छवी वंश, ऑप्शन डी है कोलिय वंश। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, कि जो उनकी माता माया थी वो कोलिय वंश की थी। ठीक है। तो ये जो है यूपीपीसीएस प्री 2008 का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कि बुद्ध का जन्म हुआ था। तो आपसे पूछा गया है कि बुद्ध जी का जो है जन्म वो कहाँ पर हुआ था? तो ऑप्शन ए है वैशाली में, ऑप्शन बी है लुम्बिनी में, ऑप्शन सी है कपिलवस्तु में, ऑप्शन डी है पाटलिपुत्र में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी लुम्बिनी में। ठीक है। तो बुद्ध जी का जन्म जो है लुम्बिनी में हुआ था, और ये आपका यूपीपीसीएस प्री 2002 में और एमपीपीसीएस प्री 1992 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 कि निम्न में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि जो बुद्ध भगवान थे उनका दूसरा नाम इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए है पार्थ, ऑप्शन बी है प्रछन्न, और ऑप्शन सी जो है यहाँ पे मिहिर, ऑप्शन डी है गुडाकेश, या इनमें से कोई नहीं। तो आपने बताना है कि इनमें से कौन सा जो है इसका राइट आंसर है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई यानी इनमें से कोई भी जो नाम है यहाँ पर ये भगवान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। ये क्वेश्चन जो है आपको छत्तीसगढ़ पीसीएस प्री 2014 के पेपर में देखने को मिला होगा या मिल जाएगा आपको, कि उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आइए दोस्तों इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन का कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इन्हें शाक्यमुनि तथा गत आदि नामों से जाना जाता था। ठीक है। तो इनका नाम क्या था बचपन का? इनका बचपन का नाम सिद्धार्थ था, और इनको जो है और शाक्य मुनि और तथागत आदि के नाम से जाना जाता था। आदि गुरु शंकराचार्य को प्रछन्न बौद्ध या छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता है।
तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपको कई सारे फैक्ट और भी पता लग रहे हैं कि जो गुरु शंकराचार्य थे, ठीक है, आदि गुरु शंकराचार्य जी को जो है प्रछन्न बौद्ध या फिर छिपा हुआ बुद्ध मार्गी कहा जाता था। ठीक है, अतः पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुडाकेश भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। ठीक है, तो जो पार्थ, प्रछन्न, मिहिर, गुडाकेश हैं वो भगवान बुद्ध के अन्य नाम नहीं हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ई जो है हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म स्थान था। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो यहाँ पर कौन सा ऐसा अभिलेख था जिससे ये पता चलता है कि जो लुम्बिनी था वो शाक्यमुनि बुद्ध जी के जन्म का स्थान था। तो ऑप्शन ए है मौर्य, ऑप्शन बी है शुंग, ऑप्शन सी है सातवाहन, ऑप्शन डी है कुषाण। तो किस राजवंश का अभिलेख था जिससे पता लगता है कि जो बुद्ध जी थे उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मौर्य वंश। और ये आपका यूपी यूडीए और एलडीए प्री 2006 का क्वेश्चन है दोस्तों, आप देख सकते हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे कि मौर्य वंशीय शासक अशोक के रुमिनदेई, ठीक है, तो आप स्पेशली यहाँ पे जो ये इन्होंने बताया गया कि मौर्य वंशीय अशोक के रुमिनदेई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख के अनुसार अशोक राज्याभिषेक के 20 वर्ष बाद यहाँ आया था। ठीक है, तो इस अभिलेख के अनुसार पता लगता है कि जो अशोक था, जो राजा अशोक था मौर्य साम्राज्य का, वो जो है 20 वर्ष बाद जब उनका ये जो है जब उनका अशोक का राज्याभिषेक हुआ था, उसके 20 वर्ष बाद जो है जो बुद्ध जी की जन्मस्थली लुम्बिनी थी वो वहाँ पर गए थे और उन्होंने वहाँ पर जो है शाक्यमुनि यानी बुद्ध जी की पूजा की थी। यहाँ पर बुद्ध जी के जन्म स्थान पर गए और वहाँ पर पूजा की। साथ ही इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध के जन्म का स्थल होने के कारण इसे कर छूट प्रदान करने की घोषणा का भी उल्लेख किया गया है। तो उस टाइम जो भी वहाँ पर टैक्सेस होते थे उसमें जो है, क्योंकि वो बुद्ध जी का जन्म स्थान था तो पवित्र माना गया, इसलिए वहाँ पे जो है जो अशोक थे तत्कालीन जो राजा थे वहाँ पे महा सम्राट थे, उन्होंने क्या किया था उस स्थान पे जो है उनको कर से, जो वहाँ पे रहने वाले लोग थे उनसे जो है उनको कर से छूट देने की वहाँ पर क्या करी थी, घोषणा करी थी। तो देखिए दोस्तों कितनी सारी बातें जो है यहाँ पर ये इस प्रकार से जो है अगर आप ये घटना चक्र के प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज जो है सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितनी आपको अदर फैक्ट भी आपको यहाँ पर जानने को मिलते हैं। तो आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो आपसे पूछा गया है, वही क्वेश्चन जो है आपको घुमा फिरा के पूछ लिया गया है कि आप बताइए कि कौन सा अभिलेख ऐसा था जिसकी परंपरा पुष्टि करती है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो ऑप्शन ए है आपका बसाड़ स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन बी है निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, ऑप्शन सी है रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, या ऑप्शन डी है रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि जो मौर्य वंशीय अशोक थे उनके रुमिनदेई स्तंभ अभिलेख से हमें पता चलता है कि जो गौतम बुद्ध जी थे उनका जन्म का स्थान लुम्बिनी में था। और ये आपका यूपी यूडीए और एलडीए मेंस 2010 का क्वेश्चन है दोस्तों। आइए दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 की। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्यमुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो अब यहाँ पर जो है राजा का नाम पूछ लिया गया है कि किस राजा का जो है वो अभिलेख है जिससे जो है बुद्ध के जन्म की जन्म स्थली लुम्बिनी का पता चलता है। ऑप्शन ए है अशोक, ऑप्शन बी है कनिष्क और ऑप्शन सी है हर्ष, ऑप्शन डी है धर्मपाल। तो आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है कितनी बार यहाँ पर प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे क्या था, वो अशोक वाला जो है यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अशोक के जो है जो रुमिनदेई अब स्तंभ अभिलेख है उससे पता लगता है कि जो बुद्ध जी थे उनके जन्म का स्थान जो है कौन सा था, लुम्बिनी था। और ये आप देख सकते हैं कि ये यूपी पीसीएस जो है मेंस 2011 में, यूपी पीसीएस मेंस 2007 में और यूपी पीसीएस मेंस 2004 में ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है। तो आपसे हो सकता है कि आपसे ये पूछ लिया जाए कि बताइए किस राजा के अभिलेख से ही पता लगता है कि बुद्ध का जन्म स्थान जो है लुम्बिनी में हुआ था। तो आप याद रखेंगे कौन थे, राजा सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो जो महात्मा बुद्ध थे उनका जो महापरिनिर्वाण है वो किसे कहा गया है। ऑप्शन ए है यहाँ पे लुम्बिनी में, सॉरी कहाँ पे हुआ था पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन ए है लुम्बिनी में, ऑप्शन बी है बोध गया में, ऑप्शन सी है कुशीनगर में, ऑप्शन डी है कपिलवस्तु में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुशीनगर में।
और ये आपका 47th BPSC प्री 2005 में, UPPCS 2011 में, और थर्ड और 55th BPSC प्री 2011 में ये जो क्वेश्चन बैक टू बैक पूछा गया है। तो आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे जो इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि बौद्ध धर्म का प्रचार करते हुए महात्मा बुद्ध मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे, जहाँ वे चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। ठीक है, तो वो चुंद नामक लुहार की आम्र वाटिका में ठहरे थे। उसने बुद्ध को सोकर मदव खाने को दिया। इससे उन्हें रक्तसार हो गया था। ठीक है, रक्त अतिसार, ठीक है, हो गया था और भयानक पीड़ा उत्पन्न हुई। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनारा यानी मल्ल गणराज्य की राजधानी पहुँचे और यहीं पर उन्हें 483 ईस्वी पूर्व में 80 वर्ष की आयु में, तो ठीक है, आपने याद रखना है कि जो उनका महापरिनिर्वाण हुआ था वो कब हुआ था, 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था और 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया और बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो जब भगवान गौतम बुद्ध जी जो थे, जब वो उनकी मृत्यु हो गई थी, तो उसको जो है बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कुछ दोस्तों कि गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है। तो आपसे पूछा गया कि किस राज्य में जो है उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, तो आपने बताना है। ऑप्शन ए है अंग में, ऑप्शन बी है मगध में, ऑप्शन सी है मल्ल में, ऑप्शन डी है वत्स में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी यानी मल्ल में। और ये आपका UPPCS प्री 2011 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके यहाँ पे कि गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण की प्राप्ति की थी, यानी कि उनको किस स्थान पर जो है निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन ए है दोस्तों कुशीनारा, ऑप्शन बी है श्रावस्ती, ऑप्शन सी है लुम्बिनी, ऑप्शन डी है सारनाथ। तो इसमें जो है दोस्तों यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया, इसको स्टार कर दिया गया है। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे कि बौद्ध धर्म में सांसारिक दुखों से मुक्ति या दुख निरोध को ही निर्वाण माना गया है। बुद्ध को सांसारिक दुखों से मुक्ति यानी निर्वाण ज्ञान की प्राप्ति के समय प्राप्त हुआ था, जो कि बोध गया में प्राप्त हुआ था। तो क्योंकि यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी ऑप्शन में जो है यहाँ पर जो बोध गया है वो स्थान नहीं दिया गया है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथों में जो है जब किसी को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती थी, मुक्ति सांसारिक दुखों से मुक्ति की प्राप्ति ऑप्शन में नहीं देखने को मिल रहा है, इसलिए इस आंसर को जो है यहाँ पर स्टार कर दिया गया है। और ये आपका छत्तीसगढ़ PCS प्री 2011 में और MP PCS प्री 1997 में क्वेश्चन पूछा गया है। आइए दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था। तो वही क्वेश्चन है, दोबारा से फिर से आपको अलग तरीके से पूछ लिया गया है, क्वेश्चन का ऑर्डर चेंज कर दिया है पूछने का कि महात्मा 2005 का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 कि महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। तो आपसे पूछा गया कि महापरिनिर्वाण जो मंदिर है वो कहाँ पर अवस्थित है। ऑप्शन है कुशीनगर में, ऑप्शन बी है सारनाथ में, ऑप्शन सी है बोध गया में, ऑप्शन डी है श्रावस्ती में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कुशीनगर में। तो कुशीनगर में जो है क्या है, महापरिनिर्वाण मंदिर है और ये आपका यूपी लोअर पंजाब। तो इसका यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि महापरिनिर्वाण मंदिर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में स्थित है। मंदिर में स्थापित भगवान बुद्ध की मूर्ति 1876 ईस्वी में उत्खनन के द्वारा प्राप्त की गई थी। महापरिनिर्वाण मंदिर विश्व में बौद्ध धर्म के सबसे पवित्र मंदिरों में से एक माना जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए आप कि यहाँ पर किस तरीके से जो है इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। तो आपको जो है कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज ही यहाँ पर जो है ये MCQs यहाँ पर सॉल्व करके आपको पता लगता है। और दोस्तों मैं चाहूँगा कि आप लोग जो है ज़रूर से हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो है हमें ऐसे ही मोटिवेशन लेके जो है आपके लिए वीडियो बनाते रहें। ठीक है, तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 की कि निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था। तो ऑप्शन ए है यहाँ पर जो दिया गया है नंबर 1 अवंती, नंबर 2 गांधार, नंबर 3 कौशल, नंबर 4 मगध। तो आपसे पूछा गया है कि जो बुद्ध के जीवन में जो है किन से जो है किन राज्यों से जो है बुद्ध का संबंध था। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके आपने यहाँ पर सही उत्तर बनाना है। तो ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, ऑप्शन बी है 2 और 4, ऑप्शन सी है केवल 3 और 4, ऑप्शन डी है 1, 3 और 4। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी केवल 3 और 4। कौशल और मगध से ही उनके जीवन का संबंध था। ये आपका IAS प्री 2014 में गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है इसका
कि विकल्पों में दिए गए महाजनपदों में से कौशल एवं मगध महाजनपदों का संबंध बुद्ध के जीवन से था। गौतम बुद्ध ने अपनी शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु मगध एवं कौशल दोनों राज्यों में भ्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था। तो गौतम बुद्ध द्वारा जो है अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था, वो यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी है सारिपुत्र, ऑप्शन सी है मोगलान, ऑप्शन डी है सुभद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सुभद्र जो है यहाँ पर गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था। और ये आपका यूपीपीसीएस प्री 2013 का क्वेश्चन है। यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि अपने जीवन के अंतिम वर्षों में गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य चुंद के यहाँ पावा पहुँचे। यहाँ सुकर माधव भोज सामग्री खाने से ये अतिसार रोग से पीड़ित हो गए, यानी डिसेंट्री हो गई थी। फिर ये पावा से कुशीनगर चले गए और यहीं पर सुभद्र को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। ठीक है, तो पूछा जा सकता है आपसे कि कहाँ पर ये उनको जो है अंतिम जो है यहाँ पर शिष्य को उपदेश दिया था। तो ये पावा से कुशीनगर में जो है उन्होंने सुभद्र को जो है यहाँ पर अपना अंतिम उपदेश दिया था। नेक्स्ट आता है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16, बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था। तो बुद्ध द्वारा जो है रूपांतरित यानी बुद्ध द्वारा दीक्षित कौन सा जो है अंतिम व्यक्ति था, निम्न में से आपने बताना है। तो ऑप्शन ए है आनंद, ऑप्शन बी है वसुमित्र, ऑप्शन सी है कौशल या ऑप्शन डी है सुभद्र। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि जो हमने अभी ऊपर देखा कि उनके द्वारा अंतिम उपदेश किसे दिया गया था, वो सुभद्र को दिया गया था। और ये आपका UPRO प्री 2016 का क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी। तो ये भी पूछा गया है आपसे कि बुद्ध ने जो है अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु किस स्थान पर बिताई थी। तो ऑप्शन ए है श्रावस्ती, ऑप्शन बी है वैशाली, ऑप्शन सी है कुशीनगर या ऑप्शन डी है सारनाथ में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी ऑप्शन नंबर बी यानी वैशाली में जो है उन्होंने अपनी अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। और ये आपका UPPCS मेंस 2015 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे कि महापरिनिर्वाण सूक्त से उनके जीवन के विविध आयामों एवं काल का निर्धारण किया जाता है, जिसके अनुसार बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु वैशाली में बिताई थी। तो कहाँ बिताई थी, वैशाली में जो है उन्होंने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी। नेक्स्ट आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो कौन सा जो है यहाँ पर बताया गया कि कौन सा जो है यहाँ पर है कि निम्न में से कथन है जो क्या करता है, बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है। तो ऑप्शन ए है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन, ऑप्शन बी है स्वयं की पूर्णतः अस्तित्वहीनता, ऑप्शन सी है परमानंद एवं विश्राम की स्थिति, ऑप्शन डी है धारणातीत मानसिक अवस्था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी तृष्णा रूपी अग्नि का शमन। यानी अगर आपकी इच्छाओं का, ठीक है, जो भी आपकी डिज़ायर्स हैं, अगर आपकी डिज़ायर्स क्या हो जाती हैं, वो समाप्त हो जाती हैं, ठीक है, समाप्त हो जाती हैं, तो आपको क्या होता है, माना जाता है कि आपको निर्वाण की यहाँ पर प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, यानी कि आप अगर सांसारिक मोह माया से किसी भी प्रकार की आपकी डिज़ायर, जो संसार से कुछ भी लगाव है, अगर आपका अंदर का वो ख़त्म हो जाता है तो उसे जो है तृष्णा रूपी अग्नि का शमन यहाँ पर कहा गया है, जिसको कि निर्वाण से जोड़कर देखा जाता है। और ये आपका IAS प्री 2013 का क्वेश्चन है दोस्तों, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों से परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाएं और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं का जड़ से नाश हो जाए। ठीक है, निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाते हैं। यानी निर्वाण में जो तृष्णा होती है, यानी जो इच्छा होती है, और जो द्वेष होते हैं, जो आपके अंदर की बुराइयां जो होती है, वो क्या होते हैं, जड़ से समाप्त हो जाते हैं, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों, दुख या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। अतः विकल्प ए से ही उत्तर है। नेक्स्ट आता है दोस्तों यहाँ पे जो इसका क्वेश्चन नेक्स्ट है, यानी क्वेश्चन नंबर 19 है कि अलार कलाम कौन थे
तो अलार कलाम कौन थे यहाँ पर पूछा गया है। ऑप्शन ए है आपका बुद्ध के एक शिष्य थे। ऑप्शन बी है एक प्रतिष्ठित बौद्ध भिक्षु थे। ऑप्शन सी है कि बुद्धकालीन एक शासक थे। ऑप्शन डी है बुद्ध के एक गुरु थे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी बुद्ध के एक गुरु थे जिनका नाम क्या था, अलार कलाम था। और ये आपका यूपीपीसीएस जीआईसी 2010 का क्वेश्चन है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है यहाँ पे कि महाभिनिष्क्रमण के बाद ज्ञान की खोज में महात्मा बुद्ध अलार कलाम के आश्रम पहुँचे तथा उनसे दीक्षा ली। कलाम के आश्रम में उन्होंने तपस्या की, किंतु इससे बुद्ध संतुष्ट नहीं हुए। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। ठीक है, तो जो अलार कलाम थे यहाँ पर जो बौद्ध के गुरु हुए बुद्ध के, वो किसके लिए प्रसिद्ध थे, वो सांख्य दर्शन के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, और वो अपनी साधना शक्ति के लिए भी क्या थे, विख्यात यहाँ पर थे। नेक्स्ट आते दोस्तों, और आज का जो आखिरी प्रश्न है वो क्वेश्चन नंबर 20 कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था। तो पूछा गया आपसे कि जो उन्होंने अपना धर्म चक्र परिवर्तन किया था। देखिए मैंने कहा ना आपसे कि जो आपको इस तरीके के जो टर्म्स हैं जैसे महाभिनिष्क्रमण हो गया, महापरिनिर्वाण हो गया, धर्म चक्र परिवर्तन हो गया, तो आपको ये टर्म्स जो है दोस्तों बुद्ध धर्म से रिलेटेड जो है मस्ट आपको याद जरूर रखनी चाहिए। कहीं पे एक जगह पे आप नोट करके लिख दीजिए जो ये टर्म्स हैं, महाभिनिष्क्रमण, महापरिनिर्वाण, धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है, जो बुद्ध ने जो अपना धर्म चक्र परिवर्तन किया था वो किस स्थान पर किया था। तो ऑप्शन ए है लुम्बिनी, ऑप्शन बी है सारनाथ में, और ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र में, और ऑप्शन डी है वैशाली में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे ये है ऑप्शन नंबर बी, सारनाथ में। ठीक है, तो बुद्ध ने जो है अपना धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर किया था, सारनाथ में किया था। और आप इसका यहाँ पर देख सकते हैं कि ये कितने बार जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप नंबर ऑफ़ टाइम्स कितनी बार ये पूछा गया है। तो आप इसी से जो है अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप यूपीपीसीएस मेंस 2004 में, 47 बीपीएससी प्री 2005 में, एमपीपीसीएस प्री 1997 में, और एमपीपीसीएस प्री 1991 में, 53rd और 55th बीपीएससी प्री 2011 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है कि ज्ञान प्राप्ति के पश्चात गौतम बुद्ध ने अपने मत का प्रचार प्रारंभ किया। अरुवेला से वे सबसे पहले ऋषिपतन, वर्तमान में सारनाथ वाराणसी के निकट आए। ठीक है, तो कहाँ गए थे, ऋषिपतन, जिसको कि सारनाथ वाराणसी आज वर्तमान समय में हम जानते हैं। यहाँ उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहला उपदेश दिया। ठीक है, किसको दिया था, तो पूछा जा सकता है आपसे कि जो बुद्ध थे उन्होंने जो है अपना पहला उपदेश किसे दिया था। तो उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था। इस प्रथम उपदेश को ही धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो बुद्ध जो गौतम बुद्ध थे उन्होंने क्या किया था, जो 5 सन्यासी ब्राह्मण थे उनको अपना पहला उपदेश दिया था, और इसी को जो है बुद्ध में बौद्ध धर्म में जो है क्या किया गया था, जो यहाँ पर धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। ठीक है, तो ये थे दोस्तों आपके आज के कुछ प्रश्न। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ पढ़ते रहें, अपना ध्यान रखें।